हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम अपने 4 अप्रैल को होने वाली विज्ञान परीक्षा के बारे में। कक्षा 8वीं बोर्ड के लिए 4 अप्रैल को जो विज्ञान परीक्षा होने वाली है उसके लिए अपने चैनल पे 2 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। ये तीसरा है, ठीक है ना। और जो आपके महत्वपूर्ण जो आपके नामांकित चित्र आएंगे उनका भी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और जितने भी मॉडल पेपर है सभी का वीडियो सोल्यूशन आपको एक्यूरेट यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत ही शॉर्ट में मिलेगा ताकि आपका समय बच सके, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हैं तो याद रख के थोड़ा सा अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस पर लिंक डाल दें वीडियो का, ठीक है ना। जो भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह उनमें वीडियो को फैला दें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा अनुरोध रहेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये मॉडल पेपर, ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण, मतलब अग्नि का विरोध करने वाला, तो हम कहेंगे मेलामाइन है साहब, ठीक है ना। मेलामाइन जो फायर ब्रिगेड में काम करने वाले फायरमैन होते हैं ना, वो मेलामाइन उनके कपड़ों पे लगा होता है जिससे कपड़े आग नहीं पकड़ते, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब वो जो जीवाश्म से बनेगा ऐसा ईंधन, ठीक है ना, मतलब जमीन में दबने से बना होगा उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। तो कोयला है, बिल्कुल है। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी, उपरोक्त सब भी। ऑप्शन द करेक्ट हो गया। अगला देखिए, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए, आप जानते हैं पेट्रोल में आग लग गई है, मान लीजिए ये इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आग लग गई तो आप पानी डालोगे तो पानी तो सीधा ज्यों पानी आया अंदर चला गया, पेट्रोल ऊपर रहेगा और आग जलती रहेगी। तो ऐसी आग को बुझाने के लिए कोई हल्की चीज़ चाहिए, पानी से मतलब पेट्रोल से हल्की होनी चाहिए जो इसके ऊपर रहे, तो वो होता है अपने कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो जलने में मदद करती है, तो अगर इसके अंदर अपना पेट्रोल पड़ा है, आग लगी हुई, हमने इसके ऊपर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की एक छोड़ी गैस, तो यहाँ पे ये एक लेयर परत बन जाएगी, तो यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और जब ऑक्सीजन आना यहाँ बंद हो जाएगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होता है, तो बिल्कुल हाँ, एकल कोशिका होता है। किशोरावस्था में लड़कों का जो स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, तो नहीं, उच्च तारत्व वाला लड़कों का नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला हमसे पूछा गया है कि आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, तो हम कहेंगे हाँ, दोनों में आवेश है, स्ट्रॉ को आकर्षित कर लेगी। कमरे के तापमान पर माचिस की तीली स्वयं आग क्यों नहीं पकड़ती? जाहिर सी बात है, इसलिए नहीं पकड़ती क्योंकि ज्वलन ताप के कारण ही आग लगती है और कमरे का तापमान ज्वलन ताप से बहुत कम होता है, यानी कमरे का तापमान जो होता है, ज्वलन ताप तो बहुत ज़्यादा होता है और कमरे का तापमान उससे कम होता है, इसी कारण स्वयं आग नहीं पकड़ती है, ठीक है ना। अगला देखिए, ऐसे 2 जंतुओं के नाम जिनमें अलैंगिक जनन द्विखंडन यानी विखंडन से होता है, तो विखंडन से अमीबा और पैरामीशियम। मान लीजिए ये है अपना अमीबा, ठीक है, इसके अंदर ये है केंद्रक। अब ये यहाँ से बीच में एक खांच बनेगी और बीच में से ये ऐसे टूट जाएगा और 2 नए अमीबा बन जाएंगे, ये होता है अपने विखंडन। अगला पूछा है, रुधिर में नमक की मात्रा संतुलित करने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है ना। अगला है, सरल विद्युतदर्शी का चित्र बनाएं, तो इस टाइप से आप सरल विद्युतदर्शी बना लेंगे। सौर परिवार का नामांकित चित्र, तो ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला पूछा, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों पर 4 पंक्तियां लिखिए, तो सूक्ष्म जीवों के 4 फायदे। एक तो हम जानते हैं दूध से दही बनता है, कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। सूक्ष्म जीव यीस्ट जो होता है शराब बनाने में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। सूक्ष्म जीव ब्रेड और केक बनाने में उपयोगी हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? खाने में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं, तो ठीक है ना, ये उसका सूक्ष्म जीव का क्या लिखना था, जीवन में उपयोग लिखना था ना, तो सूक्ष्म जीव खाने में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं, तो ये वाली बात हम हटा के ये लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव का हम अपने जीवन में उपयोग क्या करते हैं कि इनसे दवाइयाँ बनती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, उदाहरण देखकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक यानी नॉन कोरोसिव। इसका मतलब ये होता है कि प्लास्टिक, समझाइए कि प्लास्टिक खराब नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है। तो देखिए, प्लास्टिक की खास बात क्या है कि जल और वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसलिए जल और वायु ही है, उनसे अभिक्रिया नहीं कर रहा, तो ये इसको खतरा ही किससे है? किसी से नहीं है। तो देखिए, विभिन्न रसायन
जो प्लास्टिक की बोतलों में संचित किए जाते हैं, ठीक है ना। इसी कारण इसी को हम उपयोग करते हैं ज़्यादा प्लास्टिक को। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोजन के भंडारण में किया जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए भोजन पात्रों में इनमें लंबे समय तक भोजन को रखा जाता है। कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनमें भोजन लंबे समय तक रहता है, कुछ ऐसे भोजन विशेष भी होते हैं, हर भोजन को हम प्लास्टिक में भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला, जिसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो लिखा हुआ है लंदन, तो इसको मिला देंगे कोयला गैस से, ठीक है ना। पेनिसिल्वेनिया, तो ये होगा प्रथम तेल कुआं। असम में पेट्रोलियम, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा प्राकृतिक गैस। फिर से 4 नंबर के सवाल हमसे पूछ लें, सत्य असत्य में फिर से। चलिए देखते हैं क्या है। जैव विविधता का अर्थ है कि विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों सजीवों की विभिन्न किस्में। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है ये तो। संकटापन स्पीसीज वो हैं जो विलुप्त होने की कगार पर नहीं है, ठीक है ना। संकटापन जो विलुप्त होने की कगार पर, जिन पे संकट आ चुका है, संकटापन है वो, ठीक है ना। तो विलुप्त होने की कगार पर नहीं है, जिन पे संकट है, ठीक है ना। अगला है रे डाटा पुस्तक जो है संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखता है। तो रे डाटा संकटापन का नहीं, उसमें जो विलुप्त हो चुके हैं उन सभी का डेटा ये रखता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्र विशेष क्षेत्र स्पीसीज संपूर्ण जगत में पाई जाती है। तो ये जब क्षेत्र विशेष है तो संपूर्ण जगत में ये नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें असत्य कर देंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, विलुप्त होने, इसमें असत्य कर देंगे। और रे डाटा बुक में संकटापन स्पीसीज का रहता है, तो इनमें रहता है, सत्य बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इनका। अगला देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह गति किस प्रकार करता है। अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये अमीबा का चित्र हो गया, इसके ये कूट पादाप होते हैं, ये केंद्रक होता है, ये भोजनदानी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह गति कर पाता है, इसमें इसके पादाप सहायता करते हैं। कहने का मतलब ये जो कूट पाद होते हैं ना, ये नकली पैर होते हैं इसके, ये बदलते रहते हैं अपना आकार, ठीक है, इनके कारण ये गति करते हैं, ठीक है ना। अगला है, बल किसे कहते हैं और अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है। तो देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं, सिंपल सी बात है। और हम कह सकते हैं बल लगने से, बल से हम अन्य कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तेज गति या बोलना या रुकना, चलाना, चलना, सरकना, ये सारे बल के कारण होते हैं, ठीक है ना। इसके कारण इसलिए कहते हैं कि बल हर जगह आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है ना। अगला है, व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण और स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। क्या कि सर्पी घर्षण है ना, स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। सर्पी मतलब होता है ऐसे लुढ़क के जाना कोई चीज़, और स्थितिक घर्षण मतलब कोई चीज़ पड़ी है फिर उसको धक्का लगाना, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जब वस्तु को सरकाना आरंभ करते हैं तो उसके पृष्ठ में संपर्क बिंदुओं में उतना समय नहीं मिल पाता कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में ह्रास हो सके। अतः सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी भी बॉक्स को गति प्रारंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स को गति बनाए रखना सरल होता है। मान लीजिए हम क्या एक बॉक्स को धक्का मार रहे हैं, सर्पी घर्षण का मतलब होता है कि ये बॉक्स है, ऐसे मान लीजिए इसको लुढ़का के ले जाना है, ठीक है। इस बॉक्स को अगर हम धक्का मार रहे हैं तो ताकत, जब पड़ा था धक्का लगाना स्टार्ट किया ताकत ज़्यादा लगी, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आगे किसक रहा था, कोई किसका आ रहा था, उसने छोड़ दिया और उसके इस बॉक्स के रुकने से पहले हमने धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया, तो बल कम लगाना पड़ेगा। यही अंतर होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है कि एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, एक दोलक है कोई, ठीक है ना। उसका आवर्तकाल और आवृत्ति पता कीजिए। तो आवृत्ति पता करने का फॉर्मूला होता है दोलनों की संख्या बटे समय, वो भी सेकंड में। तो देखो कितनी बार दोलन हो रहा है, आपने कहा 40 बार, और समय कितना 4 सेकंड, तो 10 हर्ट्ज आ गया आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है अपने HZ हर्ट्ज, ठीक है ना। अगला है आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है 1 बटे आवृत्ति। तो आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति दे रखी है इसमें कि कितनी हो रही है, अपने यहाँ पे लिखना चाहिए था आवृत्ति। आवृत्ति आई 10 हर्ट्ज है ये आवृत्ति, ठीक है ना। तो 1 बटे आवृत्ति, तो आवृत्ति हमने 10 हर्ट्ज लिख दी नीचे, और जब हमने इसमें इसका भाग लगाया तो अपने आंसर क्या आएगा, 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। 0.1 सेकेंड ये उत्तर है, कितना है 0.1 सेकेंड आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत लेपन क्या होता है, देखिए कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करना, ठीक है ना, करने की जो विधि होती है उसे विद्युत लेपन विधि कहते हैं। मूल धातु को संक्षारण से बचाने के लिए
पहला काम, इसके उपयोग क्या है कि जो धातु होता है मूल, जिस पे हम विद्युत लेपन कर रहे हैं, उस मूल धातु को बचाने के लिए उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। दूसरा, किसी धातु को आकर्षक और महंगा प्रतीत कराने के लिए बहुत से नकली गहने आते हैं, उन पे सोने की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से महंगा दिखाने के लिए भी हम विद्युत लेपन का उपयोग करते हैं। आकाश के किस भाग में तथा वर्षा के किस समय में निम्नलिखित दिखाई देते हैं? देखो, सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा, ये कहाँ पर और कब दिखाई देते हैं? देखिए, सप्तऋषि तारामंडल ग्रीष्म काल में और आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, जबकि ध्रुव तारा सारे वर्ष हर समय दिखाई देता है और यह आकाश में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर नजर आता है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर होने की वजह से, देखो ये अपनी पृथ्वी है ना, तो ये ठीक यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी है ना, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो ये पृथ्वी यहाँ से घूम रही है ना, तो भी ये हमेशा दिखता है, स्थिर नजर आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी क्या है और यह पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? पौधे को जल क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो दोनों ही प्रश्न बड़े आसान है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत को जिनमें पौधे उगाए जाते हैं उसको हम मिट्टी कहते हैं, और मिट्टी आवश्यक है क्यों? क्योंकि मिट्टी में पौधे वृद्धि कर रहते हैं और मिट्टी में पौधे के आवश्यक तत्व शामिल होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी में उगते हुए पौधे को जल प्रदान करती है, ठीक है ना, ये मिट्टी का काम है। मिट्टी और क्या करते हैं? मिट्टी पौधे की जड़ों को वातन द्वारा ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराती है। कहने का मतलब मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे अंदर हवा जाती है। मिट्टी पौधे की जड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखती है, जिनके सहारे फसलों के पौधे खड़े रह पाते हैं, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 23वां 6 नंबर का है, ठीक है। क्या बोला है? धातुओं के उपयोग लिखिए या अधातुओं का हमारे जीवन में महत्व। तो हम धातुओं का उपयोग लिख रहे हैं। क्या? धातुओं का उपयोग मशीनें, गाड़ियाँ, मोटर, वायुयान, रेलगाड़ी आदि के निर्माण में होता है, ठीक है। धातुओं का उपयोग उपग्रह निर्माण में किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। औद्योगिक और खानों और सामान और खाना बनाने के पात्र, मतलब औद्योगिक जितने भी कल कारखाने हैं या सामान बनाना या खाने के लिए जो पात्र बर्तन बनाए जाते हैं, उन सभी में धातुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या है? जल बॉयलरों का निर्माण करने के लिए भी धातुओं का उपयोग होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं 24वां, जिसमें हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। हम ये दूसरा करेंगे दुर्घटना वाला, और दूसरा दिखाए गए चित्र में एक खड़ा व्यक्ति, तो ये वाला, ठीक है ना। तो देखते हैं, सड़क दुर्घटना के 2 प्रमुख कारण देखिए। क्या? कि देखो, रोहन स्वयं को नहीं देख सकता क्योंकि वह दर्पण के धीमे पीछे खड़ा है। तो हमने कौन सा प्रश्न किया यहाँ पे? ये अथवा वाला, ठीक है ना। रोहन ठीक देखो कैसे खड़ा है कि स्थिति दे रखी है चित्र के अनुसार। रोहन एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे पर खड़ा है, ठीक है। वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है। पहले तो ये पूछा, क्या देख सकता है? क्या ये पूछा, क्या वह P, Q और R स्थिति में वस्तुओं के बिंदु को भी देख सकता है, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से, रोहन यहाँ पे खड़ा है, जस्ट यहाँ पे, ये P और Q R है, ठीक है, और ये दर्पण है अपना। अब आपसे पूछा क्या रोहन खुद को देख सकता है? तो हम कहेंगे कि रोहन खुद को नहीं देख सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह दर्पण सीमा के बाहर है। दर्पण की सीमा यहाँ तक है और ये दर्पण सीमा के बाहर है, नहीं देख सकता। लेकिन उसे P और Q प्रतिबिंब सरलता से दिखाई देंगे। ये P भी उसे दिख जाएगा और ये Q भी उसे दिख जाएगा, ठीक है, सरलता से दिखाई देगा। परंतु R का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, क्योंकि R थोड़ा ज़्यादा साइड में चला गया, तो उसको R नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। फिर सड़क दुर्घटना वाला ना, तो उसमें लिख देंगे सड़क दुर्घटना के कारण क्या? तेज़ गति से गाड़ी चलाना, नशे में वाहन चलाना, ठीक है, गलत साइड में चलाना, ठीक है ना, ये कई कारण होते हैं, लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है अपना, पूछा है कि आपको पता करना है कि स्वच्छ जल, जो पारदर्शी जल होता है, वो पीने योग्य है। और दूसरा बोला है कि हमें अपने आसपास सफाई किस प्रकार से रखनी चाहिए। तो देखिए, यह कथन सही नहीं है कि स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, क्योंकि देखो पारदर्शी मतलब एकदम साफ दिख रहा है, पीने योग्य हो ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि उसमें रोग वाग, सूक्ष्म जीव और घुले हुए अपद्रव्य भी हो सकते हैं, जिनको पीकर हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए सदैव पेयजल जो होता है स्वच्छ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्वच्छ होने से साफ नहीं होता है, ठीक है ना। उसकी गुणवत्ता की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, फिल्टर या उबाल कर पानी पीना चाहिए। दूसरा पूछा है कि हम सफाई के लिए जो है ना स्वच्छता के कारण जो है ना वो बताना है अपने को। क्या कारण बताना है? क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए, अस्वच्छता फैलने के 2 कारण। तो अस्वच्छता किस हिसाब से फैल रही, देखिए, तो अस्वच्छता फैलने के मुख्य कारण क्या है
घरों के कचरे को हम सड़क पर अथवा गली अथवा नाले में फेंक देते हैं और खुले में शौच कर देते हैं लोग, ठीक है ना। इसी कारण अस्वच्छता फैलती है। तो यहाँ पे ये अपना मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कोई डाउट है तो, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। अपने हर ग्रुप में इसका लिंक डाल दें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।